नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सावन जिले में बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ के पानी से सावन के लोग बेहाल हैं। सावन जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घर तबाह है। मवेशियों को खाने के लिए चारा नहीं है। लोगों के पास भी समस्याएं हैं। बाढ़ का पानी तो छपरा शहर के निचले इलाकों में भी प्रवेश कर गया। लेकिन इन सब के बावजूद सावन जिले से जीतने वाला या सावन जिले के लोकसभा क्षेत्रों से लड़ने वाला कोई प्रत्याशी आपके सामने आया है? आपके दुख दर्द में शामिल होने आया है? नहीं आया। रोहिणी आचार्य जो कि राजद की प्रत्याशी थी, सावन की बेटी अपने आप को बताती थी। क्या वो बेटी आपका हाल चाल लेने आई? सावन के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, क्या वे आपके बीच आए? आपका हाल चाल लिए? बाढ़ में किस तरह तबाह हुए इसका जायजा कुछ लिया? नहीं लिया। सावन की यही दुर्भाग्य है। सावन की यही दुर्गति है। सावन में अब तक जितने जनप्रतिनिधि हुए हैं उसमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश इधर के वर्षों में सब हवा हवाई, सब जमीन से जुड़े हुए नहीं बल्कि आसमान में उड़ते हैं। अब देखिए, राजीव प्रताप रूडी खुद पायलट है, हवा में उड़ते हैं। जमीन पे कोई काम हो न हो, जनता के बीच जाएं न जाएं, इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। पार्टियां उन्हें टिकट देती हैं, वो जानते हैं कि वो इसके हकदार हैं। लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं, राजनीतिक संबंध भी है, पकड़ भी है, जाति का वोट भी है और बड़े नेता तो है। लेकिन जो जनता बाढ़ में डूब रही है, जो जनता ने वोट देकर जिताया था और जिन्हें बताया गया था कि आपका बेटा हूं, आपका सवांगी हूं, तो क्या वो बेटा अपने अभिभावकों का हाल लेने पहुंचा? नहीं पहुंचा। फेसबुक पर हालांकि कहा गया है कि जिला प्रशासन के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं चल रही, लेकिन क्षेत्र की जनता को तब अपनापन लगता है, तब उनके दर्द जो है वो कम होता है जब उनका प्रतिनिधि उनके सामने आकर खड़ा होता है, हाल चाल पूछता है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी न पहले जमीन से जुड़े हुए नेता थे और न अब है। जीत हार अलग बात है, लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि सावन में जो जमीनी नेता है उसमें कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी को की गिनती नहीं होती है। आखिर राजीव प्रताप रूडी को लोग वोट न दे तो किसे दे? आरजेडी की रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ने आई, सिंगापुर से आई, कहीं सावन की बेटी हूं, सावन में रहूंगी, सावन के लिए लड़ूंगी और सावन के लिए ही कुछ करूंगी। लेकिन चुनाव खत्म हुआ, चुनाव हार गई। उसके बाद से सावन में कितना दिन बिताया ये भी देखी। चुनाव के समय आई तो घर घर घूमने का प्रयास किया, लोगों से मिली, महिलाओं से मिली, गांव जाकर चापाकल चलाकर पानी पिया। लेकिन चुनाव हारने के बाद अगले 5 सालों तक क्या वो जनता से कनेक्ट बना के रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी, ये लिख कर रख लीजिए, क्योंकि वो भी जमीन की नेता नहीं है, वो भी हवा हवाई है। छपरा का ये दुर्भाग्य रहा है कि जमीन से जुड़े हुए छपरा का व्यक्ति जो छपरा में ही रहता हो, ऐसा कोई प्रतिनिधि पिछले 2 दशक से मिला नहीं सावन को, और इसी का नतीजा है कि ये दुर्गति भुगतनी पड़ती है। अब जब छपरा में बाढ़ आया हुआ है, छपरा के कई इलाके डूब रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का जो गांव है सिताब देरा, उसका कनेक्शन भी जिला मुख्यालय से टूट गया था। वो इलाका, दरियापुर का कई इलाका डूबा हुआ है, मरहौरा का कुछ भाग डूबा हुआ है। तो इन सब इलाकों में जहां का फसल डूब गया,
वहां के किसानों का दर्द लेने कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा। याद रखिए, विधानसभा का चुनाव आने वाला है और यदि आपका जनप्रतिनिधि आपके साथ नहीं खड़ा है तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने से फायदा क्या, जो आपके दुख दर्द के समय आपके पास न पहुंचता हो, आपके समस्याओं को न सुनता हो और उसे दूर न करता हो। तो देखिए, बिहार के जो अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है सारण, जहां जो जन्म धरती है उस जयप्रकाश नारायण की, जो 77 के आंदोलन के प्रणेता थे, और उन्हीं के जितने भी शिष्य हैं उनका आजकल शासन बिहार की में चल रहा है और बिहार की राजनीति में उनका बोलबाला है। लेकिन उसी धरती पर बाढ़ के समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है, ये आपके सामने है। तो सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में फिर से चुनाव है। विधानसभा का जब चुनाव 25 में होगा तो आपको ये तय करना है कि जो जनप्रतिनिधि हमारे सुख दुख में शामिल हुए या न हुए, उनका चुनाव किया जाए कि नहीं किया जाए। पार्टी चाहे जो हो या आप चाहे जिसके समर्थक हो, लेकिन ये तय तो करना पड़ेगा। यदि आप अपने समस्याओं से भागेंगे, यदि आप अपने समस्याओं को छोड़कर केवल जाति पाति धर्म मजहब पर लड़ेंगे तो फिर वही होगा, आपकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देगा, आपका वोट तो लिया जाएगा लेकिन काम नहीं होगा। तो वोट का चोट करने का समय आ रहा है और इसीलिए हम आपको ये बता भी रहे हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, किसी भी दल के समर्थक हो। तो चलिए, फिर मिलेंगे तो कोई नई खबर बताएंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्षेत्र की समस्याएं क्या है और विधानसभा चुनाव में आपको कैसे इन समस्याओं को देखते हुए समस्याओं को दूर करने के लिए वोट का चोट करना है। नमस्कार।